बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेंसेस है, जो हमने ग्रामर से लिया हुआ है। और आज हमारी ये कोशिश होगी कि इस वीडियो के ज़रिए से इस टॉपिक को आपके लिए समझने में आसान कर दें। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं टेंसेस से। टेंसेस एक्चुअली हैं क्या? टेंसेस हमारे पास मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, टाइम और एक्शन। टाइम हमारे पास काम करने का वक्त बताता है, एक्शन हमारे पास कि काम जो हो रहा है वो किस नौइयत का है। ये दोनों अहम कंपोनेंट है टेंसेस के। अगर इसमें से हम कोई भी इसमें पॉइंट या कंपोनेंट निकाल दें तो हमारे पास टेंसेस फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए ये दोनों बहुत अहम रोल करते हैं टेंसेस की फॉर्मेशन में। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम क्लासिफाई कर सकते हैं पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में, फ्यूचर। पास्ट टेंस वो जो गुजरा हुआ टाइम हो, प्रेजेंट वो जो मौजूदा टाइम हो, फ्यूचर वो टाइम जो आने वाला हो। इसी तरह इसका सेकंड कंपोनेंट एक्शन को हम टाइप्स के लिहाज से 4 डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्शन की टाइप्स के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल इंडेफिनिट। हमारे पास सिंपल इंडेफिनिट अब कौन सा है? जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंडेफिनिट के नाम से ही क्लियर है, हमारे पास इंडेफिनिट एक्शन वो एक्शन होगा जिसमें हमें टाइम ड्यूरेशन का पता नहीं होता, काम की कंप्लीशन का या इसकी इनकम्प्लीटनेस का हमें पता नहीं होता। हमें नहीं आइडिया कि टाइम जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। इसी तरह वो एक्शन जो कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस वो काम जो मुसलसल चल रहा हो, जो जारी हो। या वो एक्शन जो परफेक्ट हो। परफेक्ट हमारे पास वो एक्शन होता है जिसके बारे में हम श्योर होते हैं कि 100% कंप्लीट होगा, मुकम्मल होगा। फिर फोर्थ टाइप आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दो से मिलकर बना है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट हमें पता है कि काम ने मुकम्मल तो होना है। कॉन्टिन्यूस मुसलसल वो काम हो रहा है, जारी है, लेकिन उसमें हमें ये यकीन है कि वो काम मुकम्मल होगा। इसमें हमारे पास यकीन है कि काम जो है उसने होना है, ऑल्दो वो मुसलसल चल रहा है लेकिन होना है उसने। अब यही टाइम और एक्शन हमारे पास मिल के फिर बनाते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस। अब हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम बात करें टेंसेस की और साथ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात ना करें तो ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो टेंसेस की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हमें सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर का पता होगा तो हम टेंसेस के बीच में इजीली डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। अब हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स मेनली क्या हैं? सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वो क्या है? सब्जेक्ट वो है जो खुद काम कर रहा हो। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम हो रहा हो। इसके अलावा हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? जो हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट को लिंक करते हैं, जैसे इज़ है, आर है, हैव, हैज़, हैड, वर, वॉज वगैरह। फिर हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट जो आता है वो हमारे पास है वर्ब। अब वर्ब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास टेंसेस में मेनली वर्ब का एक अहम रोल है। वर्ब हमारे पास जो हैं इनको हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, इनको हम डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। मतलब रोज़मर्रा के काम जो हम करते हैं वो हमारे पास वर्ब्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंकिंग, जो कि एक मेंटल एक्टिविटी है, रीडिंग है, ईटिंग है, प्लेइंग है, रीडिंग है, राइडिंग है, तो वॉचिंग है। कोई भी वो एक्टिविटी, कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास वर्ब्स कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी और इस एग्ज़ाम्पल की मदद से आपको ये टेंसेस या ये कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के, ये समझने में आसान हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल है, अली इज़ रीडिंग अ बुक। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अली जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि अली काम कर रहा है। इज़ जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। रीडिंग यहाँ पे वर्ब है क्योंकि ये काम हो रहा है। अली ये काम कर रहा है, लेकिन किस चीज़ पे कर रहा है? बुक पे कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अली काम कर रहा है लेकिन बुक पर काम कर रहा है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब हुआ।
और ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब हम चलते हैं फर्दर आगे कि हमारे पास टेंसेस जो हैं ये हमारे पास फर्दर इनको हम क्लासिफिकेशन जिस तरह मैंने आपको बताया उसको हम मज़ीद फर्दर किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेंसेस जो हैं वो हमारे पास टाइम और एक्शन इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं। अब अगर बेस्ड ऑन टाइम देखें, टाइम के लिहाज से हम टेंसेस को पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंसेस हमारे पास पास्ट टेंस की स्टेट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट टेंस भी हो सकते हैं, फ्यूचर टेंस भी हो सकते हैं। मज़ीद अगर हम इन्हीं टेंसेस को फिर अगर एक्शंस के लिहाज से देखें, इन्हीं टाइम बेस्ड टेंसेस को अगर हम एक्शंस के लिहाज से देखें तो हमारे पास इनको हम मज़ीद किस तरह डिवाइड कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जैसे कि हमारे पास अब पास्ट टेंस है, टाइम की हमारे पास एक टाइप जो है वो है पास्ट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टाइम के लिहाज से पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस अब हम इनको पास्ट टेंस को एक्शंस के लिहाज से देखें। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को अगर हम एक्शंस के लिहाज से देखेंगे कि किस तरह इसको हम मज़ीद फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस को भी हम एक्शंस के लिहाज से देखेंगे कि इस तरह एक्शंस के लिहाज से फ्यूचर टेंस को हम मज़ीद कितनी टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। और एक्शंस के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास एक्शंस क्या होते हैं और उनको हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पास्ट टेंस। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूँ तो पास्ट टेंस को हम एक्शंस के लिहाज से 4 मेन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पास्ट टेंस एक्शंस के लिहाज से सिंपल पास्ट टेंस भी हो सकता है, इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस, इसी तरह हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस। जिस तरह हमने इसकी कैटेगराइजेशन की इसी तरह हमारे पास प्रेजेंट टेंस जो है उसको भी हम एक्शंस के लिहाज से 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस को भी हम एक्शंस के लिहाज से कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन्हीं टेंसेस को ये जो अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो टाइम बेस्ड टेंसेस साथ में एक्शन बेस्ड जो हैं ये हमारे पास सारे मिलकर 12 डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। अगर आप ये देखें यहाँ पर टाइम बेस्ड टेंसेस साथ में अगर आप देखें फिर उसको अगर हम एक्शंस के लिहाज से उसकी डिवीजन करें तो ये हमारे पास टोटल जो हैं ये हमारे पास 4 4 4 मीन्स कि हमारे पास ये 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हीं टेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स की मदद से कोशिश करेंगे कि ये आपको आसान हो जाए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया हुआ एक एग्जाम्पल है और इसको हम डिफरेंट टेंसेस की फॉर्मेशन में हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्शन के लिहाज से हम इसको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक्शन जो है वो है इंडेफिनिट। यहाँ पे देखें पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब अगर मैं इसको एक्शन के लिहाज से एक्शन को मैं डिफरेंट टाइमिंग में देखूँगी, एक्शन को मैं डिफरेंट टाइम में देखूँगी कि किस तरह से मेरे पास जो एक्शन है वो टाइम के साथ मिलके सेंटेंस की किस तरह फॉर्मेशन करेगा। सबसे पहले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मैंने बताया था कि हमारे पास जिसमें हमें आइडिया नहीं होता टाइम कंप्लीशन का। अब क्योंकि ये पास्ट है, गुजरा हुआ, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब शी रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा, पास्ट मतलब लिखा।
अब यहाँ पे आपको टाइम की कंप्लीशन का आइडिया नहीं हो रहा। लिखा, कब लिखा ये नहीं पता। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब मौजूदा टाइम। शी राइट्स अ लेटर। राइट्स प्रेजेंट करता है हमारे पास प्रेजेंट को, प्रेजेंट टाइम को। शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। इसी तरह अगर हम इसको देखें, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का हम देखें तो अब ये मतलब आने वाला टाइम है, तो इसमें वो क्या कर रही है, वो खत लिखेगी। उसने खत लिखा, यहाँ पर वो खत लिखती है, वो खत लिखेगी। अब अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब हम यहाँ पे कौन से एक्शन है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में देखेंगे। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग लेटर, यहाँ पे देखें तो वी हमारे पास आईएनजी जब साथ में लगाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है, मतलब मुसलसल चल रहा है। शी वॉज, और वॉज हमें पास्ट शो करता है। शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही थी। यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वो खत लिख रही है। अब फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में ये है, वो खत लिख रही होगी। अब हमारे पास परफेक्ट जो है, परफेक्ट को अगर हम पास्ट में देखें, प्रेजेंट में देखेंगे, फ्यूचर। परफेक्ट का हमें पता है कि ये इस काम ने होना है, तो सबसे पहले परफेक्ट पास्ट में हैड, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी हैड रिटन अ लेटर। वो खत लिख चुकी थी, मतलब चुकी है, हमें यकीन है कि वो खत लिख चुकी है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, वही एक्शन अब हम प्रेजेंट में देख रहे हैं। शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है। प्रेजेंट हैज जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसना फ्यूचर परफेक्ट, वो खत लिख चुकी होगी। विल जो है ये हमारे पास फ्यूचर शो कर रहा है, लेकिन यह हमें यकीन है कि वो लिख चुकी होगी। अब चलते हैं हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि वो काम जो चल तो रहा है लेकिन हमें साथ में ये यकीन भी है कि वो होगा, मतलब उसकी कंप्लीशन का हमें यकीन है। लेकिन इसमें आप याद रखें कि हमारे पास जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसमें हमारे पास टाइम स्पेसिफिकेशन होती है। अगर इसकी आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहें तो इसमें ये होता है कि इसमें टाइम स्पेसिफाइड होता है। हम टाइम की इसमें बात करते हैं कि इतने टाइम से या इतने दिनों से या इतने वक्त से वो काम हो रहा है, हो रहा था वगैरह। अब यहाँ पे देखें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट में, कि वो काम पास्ट में कैसा हो रहा था, मुसलसल हो रहा था लेकिन यकीन था कि हो जाएगा। प्रेजेंट में और फ्यूचर में, सबसे पहले पास्ट में अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को देखें तो शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स। वो 30 मिनट से खत लिख रही थी, वो 30 मिनट से खत लिख रही थी। ठीक है, फिर शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट से खत लिख रही है, वो 30 मिनट से खत लिख रही है। यहाँ पर फ्यूचर में अगर देखें तो शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 30 मिनट्स, वो 30 मिनट से खत लिख रही होगी। तो इसमें अगर आप देखें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यहाँ पे टाइम स्पेसिफिकेशन मस्ट होती है, यानी फॉर 30 मिनट्स, या सिंस आपके पास होगा, सिंस लास्ट मंडे, या सिंस 5 PM। तो इस तरह हमारे पास जो है ये इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जो अहम आइडेंटिफिकेशन जिसको आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो टाइमिंग होती है।